फारूक अपने घर में सबसे छोटा और लाडला बच्चा था। माँ बाप उसके मुंह से निकली हर बात फौरन पूरी कर देते, लेकिन फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ कि हर कोई उससे दूर भागने लगा। वो जहां जाता लोग उससे खौफ खाते, और उसके पीछे जो वजह छुपी हुई थी वो जानकर आप दंग रह जाएंगे। फारूक की शादी ही दरअसल उसकी बर्बादी की वजह बन गई, और लोगों का फारूक के साथ हकारत भरा रवैया इसी शादी से जुड़े एक भयानक राज की वजह से था। एक ऐसा राज जो कि उस राज से वाकिफ हो जाता वो फारूक से कोसों मील दूर भागता। फारूक अभी 10वीं जमात का तालिब इल्म था जब वो फितरी तकाजों से मजबूर होकर मुखालिफ सिमत में कशिश महसूस करने लगा। उसके दोस्त भी इसी उम्र से गुजर रहे थे, और वो भी फारूक की तरह ही जज्बात के समंदर को बहने से रोके हुए थे। ऐसे में अचानक ही फारूक की इस बेचैन भरी जिंदगी में एक झोंका आया, ठंडी हवा का झोंका। मिस किरण फारूक की नई क्लास टीचर थी, और फारूक पहली ही नजर में उनके हुस्न का दीवाना हो गया था। हुस्न एक आफत है, लेकिन फारूक नहीं जानता था कि ये आफत उसकी जिंदगी में गिरहन साबित होगी, और एक वक्त ऐसा भी आएगा जब वो लोगों से छुपता फिरेगा और लोग उसे देखकर भागेंगे। मिस किरण ने आते ही सारे लड़कों को अपना दीवाना बना दिया था। वो सब 10वीं जमात के 15-16 साल के लड़के थे जो एक हसीन टीचर को देखकर पीछे चले जा रहे थे। मिस किरण की उम्र कोई 45 साल के लगभग थी, लेकिन उसके बावजूद वो 25-30 से ज्यादा की ना लगती थी। मिस किरण ने जल्द ही सब बच्चों को अपने ट्यूशन भी आने की दावत दी और बताया कि वो करीबी इलाके में रहती हैं और शाम को लड़कों को ट्यूशन पढ़ाती हैं। ये सुनकर तो जैसे सारे लड़कों की ईद ही हो गई, और वह सब ट्यूशन पढ़ने की गर्ज से मिस किरण के घर जाने लगे, और इस तरह किरण और फारूक की मुलाकातों का सिलसिला बढ़ गया। स्कूल से तो मिस किरण को एक हफ्ते के अंदर ही जाना पड़ा था। उन्होंने बच्चों को बताया था कि उनका स्कूल में एक टीचर से झगड़ा हो गया था, इसलिए उन्होंने स्कूल छोड़ दिया। लेकिन जब बाद में असल बात खुली तो सब हैरान रह गए। मिस किरण के पास पढ़ने जाते हुए फारूक को 15 दिन ही गुजरे थे, और वो उनकी मोहब्बत में पूरी तरह दीवाना हो चुका था। उसे लगता कि किरण के बगैर तो एक लम्हा भी गुजारना मुमकिन ही नहीं है, और मिस किरण भी जैसे उसके जज्बात को भड़काने में भरपूर किरदार अदा कर रही थी। सब लड़कों की छुट्टी हो जाती, लेकिन फारूक की छुट्टी ना होती, और वो देर तक बैठा पढ़ने के बहाने मिस किरण से बातों में मशगूल रहता, जबकि फारूक के माँ बाप ये समझ रहे थे कि वो अपनी एक उम्र रसीदा स्कूल टीचर के पास ट्यूशन पढ़ने जा रहा है, और इस कदर मेहनत से पढ़ रहा है कि 4 घंटों से पहले उसकी छुट्टी नहीं होती। माँ बाप को सुकून हो गया था कि उनका इकलौता बेटा बहुत मेहनत से पढ़ाई कर रहा है, और यकीनन वो उनके मुस्तकबिल का एक मजबूत सहारा बनेगा। लेकिन वो नहीं जानते थे कि उनका बेटा तो उनकी जड़ें खोखली कर रहा है, और न सिर्फ उनकी बल्कि अपनी ज़िंदगी भी दांव पर लगाने में मसरूफ़ है। एक दिन फारूक ने सरसरी सा अपनी माँ से जिक्र किया कि वो शादी करना चाहता है, जिस पर उसकी माँ ने इस बात को मजाक समझा। लेकिन जब फारूक ने दोबारा से अपनी माँ से कहा कि वो शादी करना चाहता है, तो उसकी माँ ने कहा कि पहले पढ़ाई पूरी करो, कोई अच्छी नौकरी करो, और उसके बाद जिस लड़की से कहोगे मैं तुम्हारी शादी करवा दूंगी। लेकिन फारूक अपने जज्बात के आगे मजबूर था, और मिस किरण भी उसके जज्बात को उभारने में भरपूर किरदार अदा कर रही थी। ऐसे में वो अपनी माँ से बदजन होता जा रहा था। उसने एक दफ़ा फिर अपने माँ बाप से कहा कि वो उसकी पसंद से उसकी शादी करवा दें। उसने ये नहीं बताया था कि वो मिस किरण को पसंद करने लगा है। उसके माँ बाप ने कहा कि जब तक वो किसी काबिल नहीं हो जाता वो किसी दूसरे की बेटी को लाकर अजियत में नहीं डालेंगे। और उसके बाद फारूक बिल्कुल खामोश हो गया। वो बाकायदगी से ट्यूशन पढ़ने जा रहा था। फारूक के माँ बाप को लगा कि शायद वो उनकी बात समझ गया है। वैसे भी फारूक उम्र के इस हिस्से में था जहाँ लड़के अक्सर ऐसी बातें करते हैं, लेकिन उसकी खामोशी के बाद उसके माँ बाप को सुकून हो गया कि अब वो सब कुछ भूलकर दोबारा पढ़ाई में मगन हो गया है। लेकिन वो नहीं जानते थे कि जिसके पास वो पढ़ने जाता है वही तो वो औरत है जिससे वो शादी करने की ख्वाहिश कर रहा है। फारूक के दोस्त भी जान गए थे कि मिस किरण और फारूक के दरमियान एक सिलसिला चल निकला है, और वो लोग भी फारूक को छेड़ने लगे थे, और सब फारूक को दाद देते थे कि इसने तो अपनी टीचर को ही फंसा लिया, जबकि कोई नहीं जानता था कि किसने किसको फंसाया है। ये तो आने वाला वक्त बताने वाला था कि फारूक किस जाल में फंस चुका है और मुस्तकबिल में उसके साथ क्या होने वाला है। मिस किरण ने बजाय फारूक को समझाने के उसे मज़ीद भड़काने का काम किया। जब फारूक ने उन्हें बताया कि उसके माँ बाप किसी भी तरह शादी के लिए राज़ी नहीं है, तो मिस किरण ने उससे कहा कि फारूक उनके बगैर कितना अरसा रह सकता है।
क्योंकि वो तो एक दिन भी फारूक के बगैर गुजारना नहीं चाहती। ये सुनकर तो जैसे फारूक खुशी से निहाल हो गया और उसने कहा कि वो भी उनके बगैर एक दिन नहीं गुजारना चाहता। उसने मौके से फ़ायदा उठाया और कहा कि क्यों ना हम दोनों शादी कर लें। जब एक दफ़ा हम शादी कर लेंगे तो हर कोई हमारी शादी को कबूल कर लेगा। शादी का नाम सुनकर तो फारूक जैसे उछल ही पड़ा। उसे अंदाज़ा ही नहीं था कि मिस किरण उससे इतनी मोहब्बत करती हैं कि वो डायरेक्ट शादी की बात करेंगी। वो तो वैसे ही अपने जज्बात के हाथों मजबूर हो चुका था। उस पर जवानी का नशा चढ़ा हुआ था। उसने मिस किरण की बात पर हामी भर ली और यूं उन दोनों ने मिलकर एक मंसूबा बंदी की और एक ऐसा मंसूबा बनाया कि जिसमें वो दोनों बगैर किसी को बताए भाग कर कोर्ट मैरिज कर लेंगे। एक दिन मिस किरण ने तमाम ट्यूशन के बच्चों को छुट्टी दी, ये कहकर कि उन्हें किसी रिश्तेदार के घर जाना है, लेकिन फारूक को पढ़ने के लिए बुलाया। फारूक जानता था कि बाकी सब बच्चों की छुट्टी क्यों है और उसे क्यों बुलाया गया है। उसे ज़रूरी सामान लिया और अपने स्कूल बैग में डाल लिया और मिस किरण की तरफ रवाना हो गया। उसके बाद से फारूक और मिस किरण का कुछ पता नहीं चला। जब रात को 10 बज गए और फारूक घर पर वापस ना आया तो उसके वालिदैन परेशान हो गए। वो उनका इकलौता बेटा था। दोनों माँ बाप फ़ौरन फारूक के ट्यूशन पहुँचे ताकि पता चल सके कि फ़ारूक की अभी तक छुट्टी क्यों नहीं हुई, जबकि रोज़ाना तो 8 बजे तक घर आ जाता है। जब वो मिस किरण के घर पहुँचे तो दरवाजे पर ताला लगा हुआ था और वहाँ कोई मौजूद नहीं था। जब फ़ारूक के वालिदैन ने फ़ारूक के दोस्तों से रब्ता किया तो पता चला कि आज तो ट्यूशन की छुट्टी थी और मिस किरण अपने किसी रिश्तेदार के घर गई हुई हैं। वो दोनों अब बुरी तरह परेशान हो गए। फ़ारूक के दोस्त भी नहीं जानते थे कि फ़ारूक कहाँ है, क्योंकि मिस किरण ने फ़ारूक को ये बात अच्छी तरह समझा दी थी कि वो अपने दोस्तों को भी इस मंसूबा बंदी के बारे में कभी कुछ नहीं बताएगा, क्योंकि जब फ़ारूक के वालिदैन उसे ढूंढने निकलेंगे तो वो सबसे पहले उसके दोस्तों से ही मालूमात लेंगे और उसके दोस्त अगर उन्हें सब बता देंगे कि वो मिस किरण के साथ भागा है तो वो दोनों पकड़े जाएंगे। फ़ारूक की मिस ने उसके दिमाग की बहुत अच्छी तरह जहन साजी कर दी थी, यहाँ तक कि वो बहुत अरसे तक किसी को मिल ही ना सका। पुलिस वाले भी दोनों को ढूंढ ढूंढ कर थक चुके थे, लेकिन उनका दूर दूर तक कोई अता पता नहीं था। मिस किरण के बारे में मालूमात हासिल करने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन सबको यही मालूम था कि वो एक अकेली औरत है जो किराए के घर में आकर रही थी और जिसके साथ कोई भी नहीं था, और उसने कुछ अरसे ही बस तकरीबन 1 हफ्ता ही स्कूल में पढ़ाया था, जिसके बाद उसे उसकी गैर अखलाकी हरकतों के बायस स्कूल से निकाल दिया गया था। ये बात तमाम स्कूल के बच्चों से छुपाई गई थी कि मिस किरण को बहुत दफ़ा अपने ही शागिर्दों के साथ फजूल किस्म की हरकतें करते हुए पकड़ा गया था और इसी वजह से उन्हें निकाल दिया गया था, जबकि मिस किरण ने लड़कों को यही बताया था कि उनका एक टीचर से झगड़ा हुआ था जिसके बायस उन्होंने स्कूल छोड़ दिया था। इससे ज़्यादा मिस किरण के बारे में कोई नहीं जानता था, क्योंकि एक छोटा सा प्राइवेट स्कूल था जिसमें फ़ारूक ज़ेरे तालीम था, तो मिस किरण के कोई ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स जमा नहीं किए गए थे कि जिनसे मिस किरण के आगे पीछे की कुछ मालूमात हासिल की जा सकती। फ़ारूक के वालिदैन अपने इकलौते बेटे की जुदाई में रो रो कर निढाल हो चुके थे। कोई नहीं जानता था कि फ़ारूक कहाँ है, और फ़ारूक के दोस्त भी ये बात भूल चुके थे कि मिस किरण और फ़ारूक एक दूसरे को पसंद करते हैं, क्योंकि ये तो किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि मिस किरण और फ़ारूक भाग कर शादी भी कर सकते हैं। लिहाजा इन दोनों बातों को अलग ही रखा गया और किसी दोस्त ने भी इस बारे में कोई बात न की कि इन दोनों का आपस में कोई सिलसिला भी था। फ़ारूक की माँ अपने बेटे के गम में 6 महीने भी ना जी सकी और इंतकाल कर गई, और उसके बाद फ़ारूक के वालिद अहमद साहब इस दुनिया में अकेले रह गए। वो हर वक्त फ़ारूक को याद करते रहते। एक दिन पुलिस स्टेशन से फ़ोन आया कि फ़ारूक का पता चल गया है। ये सुनकर फ़ारूक के वालिद दौड़े दौड़े गए। उन्हें उम्मीद ही नहीं थी कि 6 महीने बाद भी उनके बेटे के मिलने की कोई उम्मीद है। फ़ारूक के वालिद जब पुलिस स्टेशन पहुँचे तो पुलिस वालों ने बताया कि फ़ारूक को फ़लाह इलाके में एक मस्जिद के बाहर देखा गया है, वहीं जाकर हम उसे ढूंढ लेंगे। फ़ारूक के वालिद पुलिस वालों के साथ जब मस्जिद के बाहर पहुँचे तो फ़ारूक मस्जिद की सीढ़ियों पर बहुत ही बुरी हालत में बैठा हुआ था। उसके बाल बड़े हुए थे और बाल मिट्टी में अट चुके थे। उसके कपड़े वही थे जिन कपड़ों में वो घर से भागा था। मस्जिद की सीढ़ियों पर बिल्कुल खामोश बैठा हुआ था। उसे ये भी नहीं पता था कि वो कौन है। फ़ारूक के वालिद उसे देखते ही उसके गले लग गए तो वो उन्हें धक्के देने लगा।
वो अपने वालिद को बिल्कुल भी नहीं पहचान सका था। ये देखकर तो फारूक के वालिद की हालत और बुरी हो गई और वो समझे कि शायद फारूक को किसी ने अगवा करके इस हाल तक पहुंचाया है। फारूक के वालिद उसे एक हस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उसका ज़हनी इलाज करवाया जाने लगा। जब बहुत दिनों बाद फारूक को कुछ होश आया तो उसने बताया कि उसने मिस किरण के साथ भागकर शादी कर ली थी, लेकिन शादी के अगले दिन ही मिस किरण ने उसे बताया कि वो एक मूजी बीमारी का शिकार है, जिसकी वजह से उनके ख़ानदान वालों ने उन्हें निकाल दिया था और उसकी शादी तक नहीं हुई थी। वो तन्हाई का अजाब झेल नहीं पा रही थी और उसको किसी ऐसे साथी की तलाश थी कि जिसके साथ वो तस्कीन हासिल कर सके। लिहाजा उन्होंने फ़ारूक के इलाके में रिहाइश इख्तियार की और फ़ारूक के स्कूल में इसी सोच के साथ पढ़ाने के लिए आई कि वहाँ पर किसी भी लड़के के साथ शादी कर लेंगी। वो जानती थी कि 15 साल के लड़के बहुत जज्बाती होते हैं और वो मोहब्बत के नाम पर कुछ भी कर सकते हैं। उन्होंने इसी बात का फ़ायदा उठाया और फ़ारूक एक बहुत खूबसूरत लड़का था। जब उन्होंने देखा कि फ़ारूक खुद उनके पीछे पीछे है तो उन्होंने फ़ारूक की इस बात का फ़ायदा उठाते हुए उसे अपने घर तक का रास्ता दिखाया और जब फ़ारूक उनके जाल में बुरी तरह फंस गया तो उन्होंने उसके साथ भागकर शादी कर ली। लेकिन शादी के अगले दिन ही उन्होंने फ़ारूक को बताया कि उन्हें एड्स है, जिसे सुनकर फ़ारूक के होश उड़ गए। वो एक ऐसी औरत के साथ शादी कर चुका था जो इंतहाई मूजी बीमारी का शिकार थी और शायद अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन गुजार रही थी। उसके बाद फ़ारूक वापस अपने घर भाग कर आना चाहता था, लेकिन मिस किरण ने फ़ारूक को ज़बरदस्ती एक कमरे में बंद कर दिया और फ़ारूक की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ उसके साथ अपना ताल्लुक़ बनाए हुए थी। फ़ारूक जिसकी वजह से ज़हनी मरीज़ बन चुका था, वो अपने माँ बाप के पास वापस जाना चाहता था। वो एड्स जैसी बीमारी का शिकार नहीं होना चाहता था, लेकिन मिस किरण ने फ़ारूक को नहीं छोड़ा और वो उसे जिनसी तौर पर हरासा करती रही। और एक वक्त ऐसा आया कि मिस किरण का इंतकाल हो गया और फ़ारूक अकेला रह गया। लेकिन जब तक फ़ारूक अपना ज़हनी तवाज़ुन बरकरार ना रख सका था और वो मस्जिद की सीढ़ियों पर आकर बैठ गया। लोग उसे पत्थर मारते, कोई इसे खाना देता और वो मस्जिद की सीढ़ियों पर ही पड़ा रहता। अल्लाह का फजल ऐसा हुआ कि फ़ारूक को एड्स की बीमारी तो ना लगी, लेकिन वो अपना ज़हनी तवाज़ुन बरकरार ना रख सका था। फ़ारूक के वालिद ने उसका मुकम्मल तौर पर इलाज करवाया और उसे अपने साथ वापस घर ले आए। अब ज़िंदगी पहले जैसी होना तो मुमकिन ना थी, क्योंकि फ़ारूक की माँ गुजर चुकी थी और उसका बाप तन्हा रह गए थे और मोहल्ले वाले भी तरह तरह की बातें बना रहे थे। जबकि फ़ारूक को एड्स की बीमारी नहीं हुई थी, लेकिन उसके बावजूद भी जो भी उसे देखता उससे दूर भागता। सबको यही खौफ था कि कहीं उन्हें भी ये लाइलाज बीमारी ना लग जाए। उसकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद होकर रह गई। एक 15 साल के लड़के ने अपने जज्बात के हाथों अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर डाली थी और इसकी असल वजह थी वो मोबाइल फ़ोन, जिसका इस्तेमाल वो दिन रात करता था और जिसमें वो तरह तरह की चीज़ें देखता था, जिससे उसके अंदर बहुत ज़्यादा बेचैनी और इंतशार पैदा हो चुका था। और उसने ख़ुद को तस्कीन पहुँचाने के लिए एक ऐसा रास्ता इख्तियार किया जिसकी वजह से वो ज़िंदगी भर के लिए कहीं का ना रहा। हमें ज़रूरत है कि अपने बच्चों पर बहुत ज़्यादा नज़र रखें। उनके हाथ में जब भी फ़ोन दें तो उनके इस्तेमालात पर भी नज़र रखें। और जब हम अपने बच्चों को किसी गैर के घर पढ़ने के लिए भेजें तो ख्वाह आपको किसी उस्ताद पर कितना एतबार क्यों ना हो, लेकिन आज के दौर में अपने बच्चों पर और उनकी कारकर्दगी पर नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। लापरवाही करने के नतीजे में हम ऐसा नुकसान उठा सकते हैं कि जिसकी भरपाई मुमकिन ही ना हो। फ़ारूक और उसके वालिदैन के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। ये सबक है उन सब के लिए जो अपनी औलाद को दूसरों के रहमो करम पर छोड़ देते हैं और वो दूसरे उनकी औलाद को गधों की तरह नोच कर खा जाते हैं। उम्मीद है दोस्तों स्टोरी अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाना मत भूलें ताकि हर नई आने वाली स्टोरी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ।